नमस्कार. प्रभाते मनी राम चिंतित जावा, पुढे वैखरी राम आधी वदावा. सदाचार हा थोर सांडू नये तो, जनी तोचितो मानवी धन्य होतो. तीसरा श्लोक, मनाचे श्लोक. समर्थ रामदास जी ने अपने मन को प्रार्थना की है, मानवी मन को प्रार्थना की है कि हे मन, अगर तू अच्छा रहा, तू शुद्ध हो गया, तो अपना अपना जीव जो है वो भगवान से एक रूप हो सकता है. तो कृपया अच्छा काम करते समय तू शुद्ध रहे और मुझे भी शुद्ध रख. इसलिए क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें प्रभाते मनी राम चिंतित जावा. प्रभात यानी प्रभात का समय, भोर भई, तब राम का चिंतन करने का, ध्यान करने का, जप ध्यान करने का, जो भी हमारे सदगुरु ने बताया वो करने का, जो भी हम लोग करते आ रहे हैं. ठीक है. प्रभाते का दो चार जगह अलग अलग मीनिंग है. प्रभात यानी अपने ज़िंदगी का प्रभात काल. बचपन में ही अच्छे आदतें डालनी चाहिए. हर रोज़ सुबह ये नामस्मरण करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए. ऐसा चिंतन करना चाहिए कि ज़िंदगी भर हमारे रग रग में, रोम रोम में राम ही रहना चाहिए. मन में हर चीज़ करते समय, खाते पीते समय, सोते समय भगवान का ही स्मरण रहना चाहिए. उसको चिंतन कहते हैं. पुढे वैखरी राम आधी वदावा. फिर सुबह होने के बाद जब दिन भर हम लोग काम करते हैं, तब पहले राम का नाम लेके ही शुरू करना चाहिए. जैसे समर्थ रामदास, ज्ञानेश्वर महाराज, हर कोई जो है वो श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, मातु पितृभ्याम नमः, सद्गुरुवे नमः, ऐसे बहुत सारे प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं. ठीक है. वैसे प्रभु का नाम लेके आगे बढ़ना चाहिए. सदाचार हा थोर सांडू नहीं, तो हर काम में सदाचार ही रखना चाहिए. सत आचार, सत विचार, सत प्रवृत्ति, ये हरदम रखना चाहिए. सत आचार, सत यानी क्या? भगवंता, भगवान को जो समर्पित होए, जो भगवान का कार्य है, उसको सदाचार कहते हैं. ठीक है. तो हर काम हमारा भगवान का ही काम है, ऐसे समझ के करना चाहिए. और वो काम किसी का नुकसान करने के लिए या शास्त्रों के ऊपर का नहीं है. ठीक है. शास्त्रों के बाहर का भी नहीं. फिर इसके ऊपर जो रहते, देखिए हम भी सवाल पूछते हैं, लेकिन दूसरों को नीचे दिखाने के लिए नहीं. हम लोग जो सवाल पूछते कि सारे लोगों को ऊंचा बढ़ाने के लिए सवाल पूछना चाहिए. उस समय तो इंटरनेट नहीं था, फिर सदाचार कैसे करेंगे? आपको समझ में आ रहा है ना? तो उसका जवाब यह है कि भाई, अपने कॉन्शियस को जो अच्छा लगता है कि हमारा सदाचार जो है वो सदाचार ही रहना चाहिए. बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, अपने खुद के लिए और सबके मानव जाति के भलाई के लिए सारे काम होने चाहिए. उसके विरुद्ध होने नहीं चाहिए. ठीक है. ये थोर चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है. ये सांडू नहीं, तो यानी इसके सदाचार के बाहर जाना नहीं चाहिए. अगर गए तो वो सदाचार नहीं होगा. और सदाचार किया तो हम भगवान से एक रूप हो जाएंगे. विभक्त नसावे तरीस भक्त म्हणावे. हम भगवान से एक रूप हो जाएंगे. जनी तोचितो मानवी धन्य हो. तो ऐसा करेंगे तो इस मृत्यु लोक में हमारा मानवी जीवन धन्य हो जाएगा. 184 फेरे के बाद आया हमें मानवी जन्म, तो हम धन्य हो जाएंगे. धन्य हो जाएंगे यानी क्या? कि हमें मुक्ति मिलेंगी, भगवत प्राप्ति होगी, कैवल्य प्राप्ति होगी, ब्रह्म ज्ञान होगा, आत्मज्ञान होगा. तो किसी ने बोला आप तो PhD है, ये हर शब्द का अलग मीनिंग है वगैरह, तो उनको बोलने का ठीक है, जो आपके संप्रदाय में आपके सदगुरु ने बताया उस जगह अंतिम चीज़ तक आप कम से कम पहुँचे. तो उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हैं. आत्मज्ञान के बाद में भी बहुत सारी चीज़ें हैं. इतना याद रखना. मैंने पहले उदाहरण दिया था कि इवन सदगुरु पद में जो लोग हैं वो भी अपने बड़े जो लोग हैं उनसे कंसल्टेशन करते हैं. इतना याद रखना. तो यानी उसके आगे भी कुछ है. महंत होने के बाद, देखिए संत महंत बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, उसके आगे भी कुछ रहता है. इसको अंत नहीं है. ठीक है. तो हर शब्द का मीनिंग अलग है, लेकिन अंततः अपना मानवीय जीवन धन्य होना चाहिए. बस इतना ही वे कह रहे समर्थ रामदास. जैसे इन्होंने, समर्थ रामदास जी ने भी कहा था कि अरे छत्रपति शिवाजी महाराज, आप और मैं एक ही मार्ग पे. उन्होंने तो पूरा राज्य उनके झोली में डाल दिया था. तो बोले नहीं, ये आपका काम है, मेरा नहीं, आप चलाइए.
हर किसी का कार्य अलग होता है, हर किसी के लिए धन्यता अलग होती है। जैसे हमने देखा कि वो टीचर ने पढ़ाया, अच्छे बच्चों को तैयार किया, उनका जीवन धन्य हो गया। एक आधा सैनिक है, उसने देश के लिए अपनी जान दे दी, उसका जीवन धन्य हो गया। एक आधा डॉक्टर रहता है, वो क्या करता है, ये देखे हुए है उदाहरण है, और आपको मैं यहाँ पे कम से कम भारत के 1000 डॉक्टर में बता सकता हूँ, कम से कम अभी नाम और पते के साथ, कि उन्होंने 10 लोगों का उन्होंने ये किया, इलाज किया, 10 के 10 बड़े ठीक हो गए। लेकिन उसमें जो थे 9 लोगों से उन्होंने पैसे लिए, एक आदमी से पैसे नहीं लिए क्योंकि वो गरीब था। ये तो मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। ऐसे तो कई डॉक्टर हैं कि वो ऐसे शिविर बनाते हैं और सबका इलाज फ्री कर देते हैं। भारत देश है, ठीक है। तो उनका जीवन धीरे धीरे ये काम में लगने के बाद उनका पेट का और लाइफ का पूरा भगवान ही टेक केयर करता है उनको, यानी वो भगवान ही चलाता है उनकी ज़िंदगी। फिर जो सबका भला करे वो उसका भला क्यों नहीं होगा, उनका जीवन तो धन्य होने वाला है। तो चलिए हम ऐसा विद्यार्थी दशा में सुगृही होते हुए ऑफिस में काम करने वाले हो या बड़े बूढ़े हो, बूढ़े लोग जो है अपना जीवन धन्य कर सकते हैं कि हम गाइडिंग लाइट बनना चाहिए। कैसा लाइट हाउस रहता है उसको देख के ऐसे शिप्स आती है बंदरगाह में, ठीक है, शिप्स यानी जहाज आते हैं, आपको पता होगा। तो वैसे बड़े बुजुर्ग होने के बाद वैसा जीवन जीना चाहिए। उसके लिए हमारा जीवन ऐसा श्रीमंत यानी ऐसा रिच होना चाहिए। रिच यानी पैसे वाला रिच नहीं कि हम सबको लेके चल रहे हैं और क्या सबकी भलाई का हम सोच रहे हैं, सबकी भलाई हो रही है, सब बच्चे बूढ़े हमारे साथ चल रहे हैं, ज़िंदगी भर हमारा साथ दे रहे हैं, हम उनका साथ दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा मानवीय जीवन धन्य हो सकता है। तो वैसा हम लोग जीवन धन्य करने का प्रयास करते हैं, जैसे समर्थ रामदास कह रहे हैं। और योगी होके, भक्त होके सतत भगवान की पूजा करते हैं और अपनी यही पूजा भगवान को समर्पित होके हमारा जीवन निर्मल जैसी भगवान के चरणों पे समर्पित हो जाना चाहिए। फिर गंगा में यानी भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए, फिर निर्मल होके गंगा में बह जाएगा, फिर अच्छा हो जाएगा अपना, बस धन्य हो जाएगा। ऐसा यानी इस तरीके से वो बात कर रहे समर्थ रामदास। चलिए हम इतना सुंदर जीवन जीने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।